हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो ग्रुप डी और एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल का है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। यदि 7 अंकों की संख्या 504 x 5y 3 ये क्या है 11 से विभाजित है, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा। तो 11 का नियम क्या होता है, तो ये लिखा है 504 फिर x फिर 5y और ये 3। तो 11 का नियम है कि एक एक अंक को छोड़ करके, जैसे 5 को लेंगे फिर 4 को लेंगे फिर 5 को फिर 3 को, यानी विषम स्थानों का योग। तो 5 4 9 5 14 14 और 3 ये हो जाएगा 17। अब उसके बाद सम स्थानों का योग, तो सम स्थान पे 0 है, x है और y है, तो ये बनेगा x + y। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद जो मान आना चाहिए या तो 11 से विभाजित मान आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो अब इसमें से 17 को उधर भेज दें, तो -x + y अब बराबर 17 को भेजेंगे दाईं ओर, तो हो जाएगा -17। तो माइनस से माइनस कट गया। अब ये x + y बराबर हो गया 17। ऑप्शन सी सही होगा। अगर यहाँ पर हम 11 रखते हैं तो ये जाकर घटेगा तो कितना आएगा, ये बचेगा 6। तो 6 ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो इसलिए 0 रख करके हम हल कर लेंगे, तो 17 आ जाएगा आंसर। ये अगला क्वेश्चन है। यदि 11 अंकों की संख्या ये इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि 72 से विभाज्य है, जहाँ k ≠ p, यानी k p के बराबर नहीं है, तो 3k + 2p का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले दिया ये 72 से, 72 का मतलब होता है 8 9 72, यानी कि ये 8 और 9 दोनों से करना चाहिए। और इसको हम इसी तरह से तोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि 8 में सिर्फ 2 2 ही हैं और 9 में सिर्फ 3 3 है, मतलब एक तरह के मान एक तरफ दूसरे तरह के मान दूसरी तरफ, इस तरह से होना चाहिए। तो पहले हम 8 से चेक कर लें। तो 8 का नियम बहुत आसान है, लास्ट का जो 3 डिजिट है ये 8 से कटना चाहिए। तो 5 k और 6 ये 8 से कटना चाहिए। तो k की जगह हम क्या रख दें कि 8 से कट जाए। तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे हम। अगर 0 रखेंगे तो 506 आएगा। तो 8 पंचे 40, 8 से 48 2 बचा, ये 50 था 2 बचा 26, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 48 कितना बचा 3, 8 16 38 24 8 32 नहीं कटेगा। यहाँ 2 रखेंगे हम तो ये बनेगा 526/8। तो 8 का नंबर 8, 8 से 48 4 बचा, नहीं कटेगा 46। 3 रखेंगे हम तो ये बनेगा 536/8, 8 से काटेंगे 8 से 48 ये बचा 5, ये बन गया 56, 8 से 56 कट गया। मतलब कि k का मान जो है वो कितना होना चाहिए 3। अगर हम k की जगह 3 रख दें तो ये 8 से आसानी से कट जाएगा, तो k की जगह हो जाएगा 3। अब यहाँ इसमें मान रख करके पूरे को लिख लें हम। तो 88 p 55 408 और 5, यहाँ लिखेंगे 3 और ये 6। तो 8 से तो कट गया। अब निकालना है 9 का नियम। तो 9 का नियम होता है कि सभी के अंकों को जोड़ दें हम, जितने अंक सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा सब, ये 8 और 8 16, p को भी जोड़ेंगे, 16 और 5 21, 21 5 26, 4 30, 30 और 8 38, 0 भी जुड़ेगा तो 38 सब भी रहेगा। 38 और 5 43, 43 3 46, 46 और 6, 46 और 6 कितना बनेगा 52। तो ये 52 प्लस और p। अब ये किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। तो p की जगह कितना मान रख दें कि ये 9 से कट जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो 52 2 54, तो 9 से 54 आराम से कट जाएगा। अगर 52 + 2 करेंगे हम तो कितना बनता है ये 54/9, 9 से 54 आराम से कट गया। मतलब कि p का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो p की जगह 2 रखेंगे, k की जगह 3 रखेंगे। अब इसमें मान रख दें हम 3k, k की जगह 3, 2 p की जगह 2, 3 3 9 और प्लस 2 दूनी 4, 9 4 आ गया 13। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ये बहुत ही आसान है, पहले 9 से चेक कर लेंगे फिर 11 से चेक कर लेंगे। तो 9 का नियम जो चेक करने का नियम है बहुत ही आसान है, सभी को जोड़ेंगे हम। 2 7 9, 9 7 16, 16 2 18 19, 19 और 8 27, तो 9 3 27 आसानी से कट गया। इसको इसे जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 0 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 9 1 10 8 18, 18 को 9 से आराम से काट देंगे, 9 दूनी 18।
1 2 3 3 6 4 10 5 15, ये नहीं कटेगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। 1 8 9 1 10 9 19 19 9 19 20 और 28 28 और 8 36, 936 कट जाएगा। इसमें ये बी और डी ये तीनों ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो अब हमको 11 से चेक करना होगा तीनों को, जो भी 11 से कटेगा वही आंसर। तो 11 का नियम है कि एक एक अंक को छोड़कर जोड़ा जाएगा, यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर। तो 2 7 9 1 10, ये आया 10 माइनस 7 2 9 9 8 17, इसको घटाएंगे तो आएगा -7। तो यहाँ पर या तो 11 का पहाड़ा आए या फिर 0 आए, तभी 11 से कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। बी चेक करेंगे 10098, तो 1 0 1 और 8 ये 9 हो गया, -0 9 9, ये घटाएंगे तो आ गया 0, ये ऑप्शन बी सही है। 11 से कटेगा, ये 9 से कट रहा था, 11 से भी कटेगा, ऑप्शन सही होगा बी। ये अगला क्वेश्चन है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? मतलब 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो, इस तरह की हमको संख्याएं चाहिए, मतलब यूनियन। तो कैसे करेंगे इसको हम? तो पहले 100 को हम 3 से भाग दे दें, तो इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये 33 आएगा, शेषफल को छोड़ देंगे हम, और इसी 100 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे तो आएगा ये 25, यानी कि 33 आया और 25 आया। अब कुछ संख्याएं ऐसे भी होंगी जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होंगी, यानी कि 3 चौक 12 से विभाज्य होंगी, तो हमको 100 को 12 से भाग दे देना है, तो कितना आएगा? ये 12 8 96, 8 आ गया। तो अब कह रहा कि 3 या 4 दोनों, यहाँ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब 3 से भी कटे 4 से भी कटे, लेकिन 3 और 4 दोनों के मिश्रण से यानी इंटरसेक्शन से ना कटे। तो 33 को और 25 को जोड़ेंगे हम और 8 को माइनस कर देंगे, तो 3 और 5 8, 3 और 2 5 -8, तो आ गया ये 50, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा 50। ये अगला क्वेश्चन है, 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं? ये चाहो तो हम 700 को 17 से डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, या फिर इसको हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो पहला जो अंक है 1, ये 17 होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए 17, और बीच में पहाड़ा रहेगा 17 दूना 34 17 तक क्या होना, ऐसे बनता जाएगा। और जो 700 है वो 17 से कटना चाहिए, तो 700 को हम 17 से पहले भाग दे दें, कितना आएगा? ये 17 चौका 68 और 2 17 का नाम 17, कितना बचा? ये बचा 3, 3 से बच गया, यानी कि अगर इसमें से 3 ना होता तो आराम से कट जाता। तो 700 में से 3 घटा दें, 10 में से 3 गया आया 7, ये 9 और ये 6, 697। जो आखिरी अंक होगा इसका वो कितना होगा? 697, जो कि 17 से कटेगा। अब इसमें टोटल कितनी संख्या है ये बताना हमको, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला होता है an बराबर ये प्लस n -1 इंटू डी, ये हाई स्कूल का फार्मूला है। an का मतलब लास्ट या l भी लिख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे 697 बराबर ये का मतलब पहला पद 17, n -1 हमको n निकालना है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। d मतलब डिफरेंस, तो दो सबके बीच में जो होगा, दो अंकों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 17 का होगा, क्योंकि 17 का पहाड़ा है ये, तो यहाँ पर 17 ही रखेंगे हम। तो पहले 17 लाकर यहाँ माइनस कर दें, तो 697 - 17 बराबर n -1 इंटू 17, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और ये 6, 680 बराबर होता है n -1 17। 17 से काट देंगे, ये 17 चौका 68 यानी कि 40 आ गया, तो आ गया ये 40 बराबर n -1, तो n बराबर हो गया 40 + 1, तो n का मान आ गया 41, n का मान हो गया 41, 41 सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो यहाँ देखिए हमने भाग किया था पहले, तो पहले भी 41 ही आया था, तो डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये गलत हो जाता है डायरेक्ट वाला, इसलिए फार्मूले से लगाएंगे तो एग्जैक्ट मान आएगा। ये अगला क्वेश्चन है, 19 की घात 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो ये शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। इसका नियम होता है कि हम हर से अंश को भाग करेंगे, 20 से हम 19 को भाग करेंगे, तो अगर 1 कम आया तो -1 लिखेंगे, अगर ज़्यादा आ गया तो +1 लिखेंगे। तो 20 का नम 20, 1 कम है, तो 1 कम है, इसका मतलब लिखेंगे -1, 19 है तो 1 कम है तो -1 लिखेंगे, घात है 300 यानी सम घात है।
अगर ये सम घात है तो इसका मतलब माइनस का मतलब हो जाएगा मान प्लस, तो खाली बचा कितना 1, क्योंकि 1 का घात कुछ भी होता है तो 1 ही मान आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए कि घात अगर सम है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर 21 होता, जैसे यहाँ 21 की घात अगर 300 होता और बटे 20 होता, तो 20 का नम 20 1 21, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 की घात 300, तो 1 आएगा तब भी। अगर यहाँ पर प्लस की घात चाहे विषम हो चाहे सम हो, तो यहाँ पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो प्लस में ही आएगा। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? तो चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन है सबको 13 से भाग कर देंगे, जो कट जाएगा वही 13 से विभाज्य है। फिर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 3 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9, 9 और 9, 3 बार 9 लिख देंगे, इसको 13 से भाग देंगे, तो 13 सते 91, माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, ये 9। अब फिर 13 का पहाड़ा बढ़ेंगे, तो 13 छक 78, ये 78 आया, माइनस कर देंगे, 9 में से 8 गया 1, 11 शेष बच गया। अगर इसमें 11 ना होता तो आसानी से कट जाता, यानी कि 999 में अगर हम 11 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, ये 988, आंसर हो जाएगा सी 988। अब 988 को भाग करेंगे तो कट जाएगा। ये है 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 43, इनमें से किससे विभाज्य है? तो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये एक फार्मूला होता है, ये की घात n प्लस बी की घात n, लेकिन n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अगर यहाँ पर n विषम है और घात दोनों का सेम सेम है तो ये हमेशा ये प्लस बी से कटेगा, ये ध्यान रखिए, ये हमेशा ये प्लस बी से कटेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये की जगह 41 लिखा है और बी की जगह 43, यानी 41 प्लस 43 से कटेगा, 3 1 4 4 4 8, मतलब ये 84 से कटेगा। ये यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णता विभाज्य होगी? कह रहा कि पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है? तो 2 अंकों की जो संख्या होता है उसको हम 10x प्लस वाई से लिख सकते हैं। ये क्लास 10th में है और कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये जो पी क्यू है वो है 10x प्लस वाई। कैसे है देखिए, इसको देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए लिखा है 63, 63 को हम पहले लिख चुके हैं छोटे कक्षाओं में, 60 प्लस 3, 60 और 3 63 होता है। अगर इसको अलग अलग करेंगे हम तो लिखा जाएगा 6 गुणे 10 प्लस 3। तो जो 6 है वो पहला संख्या है और जो 3 है वो दूसरा संख्या है, मतलब दहाई और इकाई का संख्या है। तो 10 तो रहेगा ही और 6 की जगह कोई भी मान हो सकता है तो इसको हम लिख देंगे x, 3 की जगह कुछ भी हो सकता है तो इसको लिख देंगे y। तो ये बन गया 10x प्लस वाई, ये आ गया। अब कह रहा क्यू पी का मान, तो पलट देंगे हम, p की जगह q कर देंगे, q की जगह p, यानी y की जगह x और x की जगह y। तो ये बन जाएगा y यानी 10y और प्लस x। अब माइनस कर देंगे तो पी क्यू माइनस क्यू पी बराबर ये घट जाएगा, तो 10x प्लस वाई में से घटेगा 10y प्लस x। ब्रैकेट को हटा देंगे, जब ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस x। तो 10x में से x घटेगा तो आएगा 9x और माइनस 10y प्लस y, तो ये घटेगा तो आएगा माइनस 9y। अब 9 इसमें कॉमन कर लेंगे तो आएगा x माइनस वाई। अब x और y का मान कुछ भी हो ये हमेशा 9 से कटेगा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ये हमेशा 9 से कटेगा। ये अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो n क्यूब माइनस n कह रहा कि किससे विभाज्य होगा? तो n क्यूब माइनस n, इसमें भी n को कॉमन कर लें तो आएगा n स्क्वायर माइनस 1। अब चाहो तो n की जगह हम मान रख दें या फिर अभी और तोड़ दें हम, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 और n माइनस 1। यहाँ बोल दिया है कि n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 इस तरह से, जीरो नहीं शामिल करेंगे हम क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। तो 1 से तो मान रख के देख लेंगे, अगर n का मान 1 रखेंगे हम तो 1 1 प्लस 1 और यहाँ 1 माइनस 1, तो 1 में से घटेगा 0 आ जाएगा, तो ये मान पूरा हो जाएगा 0। ऑप्शन में है नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे, तो न्यूनतम मान हम 2 रखेंगे। अब तो n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 2 2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 2 और 1 3 और 2 में से गया 1 यानी कि 6। तो ये हमेशा 6 से कटेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6।
अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में लगा चुके हैं, वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। फिर भी यहाँ लगा दे रहे हैं हम कि संख्या को 7 से विभाजित करने पर कोई भी संख्या मान लें हम, मान लें कि संख्या हमारा x, इस संख्या को हम 7 से काट रहे हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल को लिख देंगे q और प्लस जो शेषफल बचता है वो 4 बचता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से। अब कह रहा कि उसी संख्या के वर्ग को हम 7 से विभाजित करें, तो संख्या हमारा क्या है, x है, तो x के वर्ग को, तो चाहो तो इसका भी स्क्वायर कर दें हम, तो 7 प्लस 4 का स्क्वायर कर दें। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा, इससे अच्छा है कि q का हम मान रख दें, q की जगह पर हम 1 रख दें, मान को 1 2 3 जो भी होगा मान रखें, हम चेक कर सकते हैं। तो अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो x स्क्वायर का मान हमें मिलेगा 7 गुणे 1 प्लस 4, 7 4 11, यानी x स्क्वायर का मान हमको मिलेगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर का मतलब 121। अब 121 को किससे भाग करना होगा, 7 से। तो अगर 121 को हम 7 से भाग करते हैं तो क्या शेष मिलता है हमको, 7 का नम 7 5 7 7 49, यानी 2 शेष बच गया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये, यानी 2 शेष। और इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं शॉर्टकट, कि 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो उसके वर्ग को, तो शेष को हम वर्ग कर दें। शेष अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ गया। अगर 16 को हम 7 से विभाजित कर दें तो 7 दूनी 14 आ गया 2, तो इससे भी आ जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, हमको 307 से काटना है, तो 4 अंक की बड़ी संख्या होगा 9 9 9 9, ये 4 अंक की बड़ी संख्या है। अब ये 307 से कटना चाहिए, तो कह रहा कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि 307 से कट जाए। तो ऑप्शन को चाहो तो मान रख करके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा मान इसमें जोड़ दें हम ताकि 307 से कट जाए। तो भाग करेंगे भी पता चल जाएगा, जो कम पड़ेगा वही जोड़ देंगे। 307 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 3 बार। 307 तियाँ, तो 307 तियाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 3 7 21, 3 0 0 2, 3 3 9, तो 9 में से गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 को उतारेंगे। अब ये जाएगा दूना, 2 7 14, 2 0 0 और 1 2 3 6, तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया 7 1, 175। यानी अगर इसमें से 175 हम घटा देते हैं तो कट जाता है, लेकिन हमको घटाना नहीं है, हमको जोड़ना है। हमको जोड़ना, अगर घटाना होता तो 175 ऑप्शन में मिल जाता आसानी से। तो इसमें यहाँ लिखा है जोड़ी जाए, घटाई जाए नहीं लिखा है। तो इसको एक तरीका अपनाएंगे हम कि जिससे हमने भाग किया 307 से, 300 में से हम 175 को घटा दें। अभी पता चल जाएगा कि क्या जोड़ेंगे कि कट जाएगा आसानी से। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 1, यानी 132। अगर 132 को हम जोड़ दें तो ये आसानी से कट जाएगा। अगर 132 को जोड़ेंगे तो कटेगा, अगर 175 घटा देंगे तो भी कटेगा। अगला क्वेश्चन, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। कह रहा कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से कटे, विषम संख्या चाहिए हमको। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएं, आराम से आ जाएगा। तो पहला नंबर होगा 5, 5 दूनी 10, 10 सम संख्या नहीं लेंगे, 5 से 15, 20 नहीं लेंगे, 5 25, 30 नहीं लेंगे, 35 लेंगे, 45 लेंगे, 55 लेंगे, 60 को ले नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 6, सबसे आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 6। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। कह रहा है इसके बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चाहो तो वो फार्मूला लगा सकते हैं, ये प्लस n-1 इंटू डी वाला, या फिर डायरेक्ट भी तरीका हमारे पास कि पहले निकालेंगे 1 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी। तो 300 को हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 का नम 7, 7 3 21, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि 42। शेषफल को हम छोड़ देंगे, 42 आया। अब 1 से 1000 के बीच, तो 1000 को हम 7 से भाग दे देंगे, 1000 को 7 से भाग देंगे, तो 7 का नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 142। शेषफल को छोड़ देंगे हम।
अब 1 से 1000 तक 142 है और 1 से 300 के बीच में 42 है। तो हमको देखना है 300 से 1000, यानी कि 42 को हमको माइनस कर देना है। तो 142 में से 42 घटा देंगे तो आएगा टोटल 100, यानी 100 मान ऐसे हैं जो कि 7 से कटेंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर इसको तरीके से लगाएंगे हम फार्मूले से तो वो भी तरीका है, उसको भी देखिए कि फार्मूले से कैसे लगता है ये क्वेश्चन। 300 है, 300 तो कितना और जोड़ दें कि ये 7 से कट जाए। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, 7 चौक 28 2 30, तो 7 दूनी 14 6 20, यानी 6 पहले से है, एक और जोड़ना है। यानी 300 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 301। अब ये 7 से कटेगा। लास्ट वाला क्या होगा, 1000 है, तो 1000 में कितना कम कर दें कि 7 से कट जाए। तो यहाँ से चेक हो जाएगा, 7 का नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 6 20, यानी 6 पहले से है, एक और बढ़ जाए बस आ जाएगा। तो एक हमको बढ़ाना नहीं है, हमको उस 6 को भी माइनस कर देना इसमें से, क्योंकि बढ़ाएंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि कह रहा है कि 1000 के बीच यानी 1000 से कम मान होना चाहिए। तो हमको 6 को हटा देना इसमें से। तो 1000 में से हम अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 994। अब चेक करके देख लें, 7 का नम 7 2 9, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 कटेगा। फार्मूला होता है ए एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब nवां पद या फिर लास्ट पद 994 रख देंगे हम। ये की जगह 301 पहला पद, एन माइनस 1 वैसे रहेगा, डी की जगह 7। 301 आकर घटेगा, 4 में से घटाएंगे 3, 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 3 घटेगा 6, बराबर एन माइनस 1 7। 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, कितना बचा इसमें से 6 बचा, तो 7 9 63। तो ये 99 बराबर हो गया n माइनस 1। तो माइनस 1 आकर जुड़ जाएगा यहाँ, तो n बराबर हो जाएगा 99 प्लस 1 बराबर 100। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो 5 6 और 7 अगर तीनों से विभाज्य है तो इसका मतलब तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 5 6 और 7। तो इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू किसी में नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम गुणा कर दें। एलसीएम क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। अगर निकालना भी चाहें तो 2 से काट दें, तो 2 3 6, अब फिर सब अलग अलग है, गुणा ही करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 3 30, 30 का 7 से गुणा, 30 गुणे 7 यानी कि 210। मतलब 250 से 1000 तक 210 से कटना चाहिए। तो कितनी संख्या होंगी ऐसी। तो एक जो तरीका हमने बताया था कि 1 से लेकर 250 तक को हम भाग कर दें, फिर 1 से 1000 तक भाग कर दें, उससे भी आ जाएगा। तो पहले निकाल लें 1 से 250 तक, तो 250 को कितने से भाग करेंगे हम, 210 से, तो कितना आएगा, 1 आएगा, शेषफल को छोड़ देंगे। और 1 से अब 1000 तक का निकाल लेंगे हम, तो 1000 को भाग करेंगे 210 से, कितना बनेगा ये, 210 का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कितनी बार ये जाएगा। तो चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, 210 गुणे 5 अगर करें तो 5 0 0, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 1050 ज़्यादा। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 5 0 0, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 1050 ज़्यादा हो गया। यानी कि ये 4 बार जाएगा खाली, बस ये 4 बार ये जाएगा। यानी 1000, 1 से लेकर के 1000 तक 4 होंगे और 1 से 250 तक 1 होंगे। तो 4 में से हमको एक घटाना होगा तो आएगा 3, यानी ऑप्शन सही होगा इसका डी। क्योंकि 1 से 250 के बीच में भी 1 है, तो उसको हमें इसमें से माइनस करना होगा, तभी इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, 47 का घात 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। इसमें से किससे कटेगा, ये कह रहा 47 की घात 25 माइनस 1 किससे कटेगा। तो हम शेषफल प्रमेय वाला भी तरीका बताए थे पहले, इसके पहले में क्वेश्चन आ चुका है कि जिससे भी भाग करेंगे हम, तो यहाँ पर जो भी मान आएगा वो 1 अगर आएगा तो 1 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगर इस पूरे का शेषफल अगर 0 आ गया तो समझो कि ये उससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ -1 पहले से ही है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें से किससे भाग करें कि 1 आ जाए। तो 47 को अगर हम किससे भाग करें, 23 से अगर भाग करें हम, 47 की घात 25 को अगर हम 23 से भाग करें तो 23 दूना 46, 1 बच गया, तो 1 की घात लिख देंगे 25, यानी कि आ गया 1। और यहाँ -1 ही है, तो 1 - 1 बराबर 0, यानी कट गया पूरा पूरा। वही अगर हम 24 से चेक करें तो 24 दूना 48, अगर 48 करेंगे तो 47 से 1 कम है, तो -1 की घात 25 हो जाएगा। तो 25 है विषम संख्या,
अगर विषम है तो -1, तो -1 और यहाँ भी -1 एक ठो है, तो दोनों मिलकर -2 हो जाएंगे, नहीं कटेगा ये। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 23। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। इसको अच्छे से देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। देखिए ये जी क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे सब रेलवे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।